पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना और रिकॉर्डी ट्रस्ट केस का जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना और रिकॉर्डी ट्रस्ट नैब केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस हवाले से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि अलकादी ट्रस्ट केस में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तोशाखाना केस में 28 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत के दौरान निकाह के केस को भी चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से मौकिफ अपनाया गया कि एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का फैसला कलअदब करार दिया जाए। बुशरा बीबी और उनके शौहर के खिलाफ दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए और इस दरख्वास्त के ज़ेर इल्तिवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस ट्रायल का हुक्म इम्तना वापस लेते हुए 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। बानी चेयरमैन PTI के साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की कार्रवाई को कलअदम करार दी जाए, क्योंकि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि 14 दिसंबर का ऑर्डर दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप कार्रवाई को वापस लेना चाहते हैं तो वहां से करें जब ऑर्डर पास हुआ था। इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर भी जारी करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई को असर करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 13 गवाहों के बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या होगी, PTI सेनेटर हुमायूं अहमद ने प्लान C बता दिया। उनका कहना था कि हम मोबाइल फोन के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचेंगे। मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फोन्स, इनमें से 11 से 10 करोड़ वोटर तो होंगे। सेनेटर हुमायूं अहमद का मजीद कहना था कि हम इलेक्शन में जरूर कामयाब होंगे और अगर हमें मखसूस नशिस्तें ना भी मिले तो भी हम मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ही लेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई न कोई प्लान बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग के दिन 70 से 80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP का फैसला दुरुस्त करार देते हुए तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था, जिसमें लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन कई माह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने के लिए नोटिस जारी कर रहा था। PTI ने इलेक्शन करवाए, लेकिन उनमें से कम पाए गए। इलेक्शन की जगह मुश्तहर नहीं की गई। दीगर उम्मीदवारों को पार्टी इलेक्शन में खड़ा होने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि साबित नहीं होता कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हुए और तमाम उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को बल्ले के निशान की बजाय दीगर निशानात अलॉट किए थे। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाजत।